दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा में हूँ एक बार फिर हरियाणा की राजनीति को लेकर। और हरियाणा की राजनीति के अंदर आपसे मैं बात करूँगा हरियाणा की कांग्रेस की वो गुटबाजी जो 2014 से लगातार चली आ रही है। आपसे बात करूँगा कि 2019 में जब अशोक तंवर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हट गए थे, जब कुमारी सैलजा हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई थी और 2019 में जब चुनाव हुआ था लोकसभा का और उसके बाद चुनाव हुआ था विधानसभा का, क्या हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कुछ भूल थी, कुछ गलतियां थी जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी? आपसे बात करूंगा एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिसके अंदर कि क्या अगर अशोक तंवर की बात कुछ मान लेते कांग्रेस के नेता तो क्या हरियाणा के अंदर फिर कांग्रेस की सरकार बन सकती थी। आपसे जिक्र इसलिए कि क्योंकि हमेशा से ही इतिहास की बुनियाद पर भविष्य की इबारत लिखी जाती है। 2019 का हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ था और अब 2024 का आगाज होने वाला है। 2024 के शुरू होते ही मान लीजिए फरवरी मार्च के बाद में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। पहले लोकसभा का चुनाव होगा और फिर विधानसभा का चुनाव होगा, यानी कि 2024 का जो साल है वो चुनाव का साल है। और आपसे जिक्र इसलिए कर रहे हैं कांग्रेस का क्योंकि अभी हाल ही में 4 राज्यों के अंदर कांग्रेस के हारने के बाद जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन गई, लेकिन उत्तर भारत के तीनों राज्य कांग्रेस खो बैठी। और इसके साथ साथ उस मिजोरम के अंदर जो कि पूर्वोत्तर का राज्य है, जहां कहते थे कि मणिपुर से राजनीति प्रभावित होगी, हालांकि मिजोरम के अंदर सरकार तो वहां के लोकल फ्रंट की बनी है, लेकिन मिजोरम के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से तो बेहतर प्रदर्शन कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को जब 2 सीटें मिली हैं 40 में से, तो कांग्रेस को मात्र 1 पर सब्र करना पड़ा है। हालांकि तमाम खबरिया चैनल जो एग्जिट पोल में सर्वे में बता रहे थे वो 10 के आसपास 8 से 10 सीट बता रहे थे कांग्रेस की आ सकती हैं, लेकिन वो मात्र 1 पर आ गई। खैर, उत्तर भारत के राज्यों की जो 3 राज्यों में हार हुई है उसका आप मान लीजिए कि दूर तक पैगाम जाएगा, दूर तक संदेश जाएगा। और आपसे मैं जो बात करने चला हूं वो बात कर रहा हूं 2019 के विधानसभा चुनाव की। 2018 के अंदर भी इसी प्रकार जैसे अब 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, ऐसे ही 5 राज्यों में चुनाव हुआ था। 2018 में उत्तर भारत के तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर। और उसके बाद में जब हरियाणा का चुनाव हुआ था तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी कहा तो ये जाता था कि क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल 2 गुटों में बट गई थी, इनेलो से जेजेपी अलग हो गई थी, और कहा यह जाता था कि हरियाणा के अंदर अब कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। लेकिन लोग ये बताते हैं और राजनीति से जुड़े हुए लोग, खासकर कांग्रेस से जुड़े हुए सूत्र बताते हैं कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन तो बेहतर हो सकता था, लेकिन कांग्रेस की आपसी गुटबाजी ही कांग्रेस को खा गई। अशोक तंवर, आपको ध्यान होगा कि 2014 से लेकर के और 2019 के पहले तक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। 2019 के चुनाव से ठीक पहले कुमारी सैलजा को हरियाणा का अध्यक्ष बना दिया गया और अशोक तंवर की हो गई कांग्रेस अध्यक्ष पद से छुट्टी। अशोक तंवर के बहुत नज़दीकी एक कांग्रेस के नेता हैं, मेरी उनसे कल बात हो रही थी, बता रहे थे कि 2019 के लिए अशोक तंवर की तैयारी बहुत अच्छी थी। अशोक तंवर ने अपनी एक टीम भी बना ली थी, लेकिन क्योंकि कांग्रेस आला कमान ने एकाएक अशोक तंवर को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया, छुट्टी हो गई अशोक तंवर के और उनके स्थान पर आ गई कुमारी सैलजा। वो नेताजी बता रहे थे कि अशोक तंवर को जब अध्यक्ष पद से हटाया गया तो तुरंत बाद सोनिया गांधी जी के पास उनको तलब किया गया। सोनिया गांधी के कारिंदों ने उनको अपने निवास पर बुलाया, सोनिया गांधी के निवास पर, और वह सोनिया जी ने बताते हैं कि अशोक तंवर को आश्वस्त किया कि अध्यक्ष पद से तो आपको हटा दिया गया है, लेकिन टिकटों में आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा। बताते हैं अशोक तंवर ने अपना दुखड़ा रोया था कि मैंने कांग्रेस के संगठन को बहुत मजबूत किया है, और उस हालात में मजबूत किया है कि जब दूसरे गुट यानी कि हुड्डा गुट की तरफ से अशोक तंवर ने कहा कि मुझे कोई सहयोग नहीं मिला। और अशोक तंवर का तो हमें वो ध्यान भी है कि जब वो साइकिल यात्रा लेकर चले थे, और मैं उस समय एक दैनिक जागरण समाचार पत्र में हुआ करता था, मुझसे बातचीत में अशोक तंवर ने कहा था कि मुझे आँख की वो चोट आज भी याद रहती है। अशोक तंवर ने कहा था जो सर में लाठियाँ लगी थी वो आज भी याद हैं। आपको इसलिए याद करा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की गुटबाजी उस समय इस चरम तक पहुँच गई थी कि दिल्ली के अंदर जो रैली होनी थी वहाँ पर सिर्फ फटव्वल हुई थी। अशोक तंवर कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अस्पताल में भर्ती तक हुए थे, लेकिन बाद में अध्यक्ष पद से हटे। जो मैंने आपको बताया कि
जो अशोक तंवर के नज़दीकी जो साथी रहे वो हमसे बता रहे थे कि अशोक तंवर को अध्यक्ष पद से हटाने के बाद कुमारी शैलजा को जब अध्यक्ष बना दिया गया तो उस समय पहले सोनिया गांधी जी का रुका आया था। सोनिया गांधी जी ने अशोक तंवर को आश्वस्त किया था कि आपके लोगों को टिकट में तवज्जो दी जाएगी, इसलिए क्योंकि अशोक तंवर ने कह दिया था कि मैंने बड़ी मुश्किल से संगठन खड़ा किया है और मेरे साथ के लोगों ने अपना सर्वस्व लगाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया है। अगर ऐसे में उनके लोगों का ध्यान नहीं रखा गया तो फिर परेशानी बन सकती है, कांग्रेस के लिए भी और उनके लिए भी। बताते हैं अशोक तंवर को आश्वस्त किया गया था कि आपको 25 से 30 सीट आपके कैंडिडेट को दी जाएंगी 90 में से। अशोक तंवर के नज़दीकी बताते हैं कि उसके बाद में राहुल गांधी ने भी तलब किया, राहुल गांधी ने भी उसको आश्वस्त किया अशोक तंवर को कि मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा, क्योंकि ना तो आप प्रदेश अध्यक्ष होंगे ना आप उस समिति के अंदर होंगे जहां पर टिकटें फाइनल होनी है, लेकिन आप अपनी लिस्ट मुझे दे देना, मैं उनका ध्यान रखूंगा। और उसके बाद में हरियाणा के प्रभारी हुआ करते थे गुलाम नबी आज़ाद। और अशोक तंवर के जो नज़दीकी सूत्र बताते हैं, अशोक तंवर के जो नज़दीकी नेताजी बताते हैं कि जब चुनाव के लिए टिकट बांटने का समय आया तो अशोक तंवर से कहा गया कि वो अपनी लिस्ट दे दें। पहले बात जहां सोनिया जी ने 30-35 सीटों के कहा था, जिसे राहुल गांधी लेके आए 25 से 20 से 25 सीटों पर, और फिर उनसे कहा गया कि आपके भी 12, 14, 15 लोगों को टिकट दिया जाएगा, आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा और उन लोगों को टिकट दिया जाएगा जिनकी आप लिस्ट दे रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि सरकार में ध्यान रखा जाएगा। बताते हैं कि अशोक तंवर ने जो लिस्ट दी जिसमें प्रत्याशियों के नाम दिए, किन लोगों को प्रत्याशी बनाया जाए, उनके अंदर 2 लोग तो ऐसे हैं कि जिनमें से एक आज हरियाणा सरकार के वजीर हैं और दूसरे ऐसे हैं जो विधायक हैं। हरियाणा सरकार के वजीर हैं देवेंद्र बबली। देवेंद्र बबली के लिए टिकट टोहाना की सिफारिश की थी अशोक तंवर ने, और दूसरे दलित नेता ईश्वर सिंह के लिए टिकट मांगा था अशोक तंवर ने। दोनों नेताओं को टिकट नहीं मिला। देवेंद्र बबली की टिकट के लिए तो बताते हैं हुड्डा जी ने आपत्तिजनक टिप्पणी तक की कि ऐसे लोगों को भी टिकट देंगे, और बाद में वो दोनों नेता जननायक जनता पार्टी में चले गए, यानी कि देवेंद्र बबली भी और ईश्वर सिंह भी, और दोनों जननायक जनता पार्टी में जाकर के विधायक बने। देवेंद्र बबली तो बड़े अंतर से चुनाव जीते। बात तो उठेगी, और जब चुनाव नज़दीक आ रहा है और ऐसे में वो पुराने हमेशा हुआ करता है कि गड़े मुर्दे जो खड़ा करते हैं। जब जब चुनाव नज़दीक होता है तो पुरानी बातें जो होती हैं उनको आगे लाया जाता है, उन पर फोकस किया जाता है कि कब क्या हुआ था। और अगर ऐसा ही वाकई ही था जो हम आपको बता रहे हैं, जो हमें बताया अशोक तंवर जी के नज़दीकी नेताजी ने, अगर वाकई ऐसा था तो फिर तो कांग्रेस के साथ में कांग्रेस सत्ता में आ भी सकती थी। अगर जननायक जनता पार्टी के जो 2 विधायक जो उन्होंने नाम दिए, हालांकि उन्होंने नाम तो और भी कई बताते हैं कि उसके बाद अशोक तंवर ने सोच लिया कि अब कांग्रेस के लिए काम नहीं करना, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। इसी प्रकार की गुटबाजी आज भी कांग्रेस में है। तो क्या ये गुटबाजी जो 2019 के चुनाव में थी, जो कांग्रेस को ले बैठी थी, कहते हैं कि अगर टिकट वितरण ठीक से होता और नेताओं का ध्यान रखा जाता और नेता आपस में मिल करके चुनाव लड़ते तो फिर हरियाणा में कांग्रेस आ सकती थी। 2024 में क्या हो सकता है? 2024 के लिए भी आप मान लीजिए कि कांग्रेस की गुटबाजी तो वही है। कांग्रेस के नेताओं के जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हों, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हों, चाहे वो किरण चौधरी हों, चाहे वो कुमारी शैलजा हों, चाहे वो कैप्टन अजय यादव हों, चाहे और तमाम जो नेता हों, आप मान लीजिए कि सबके मुंह अलग अलग दिशा में होते हैं। और अगर इसी प्रकार गुटों में बटी कांग्रेस 2024 में उतरेगी तो क्या होगा? और आपको क्या लगता है जो हमने बताया कि 2019 के चुनाव में जो हम आपको बता रहे हैं, जो हमें बताया गया कि क्या वाकई कांग्रेस की आपसी गुटबाजी ने, आपसी फूट ने कांग्रेस को सत्ता में आने से दूर कर दिया? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।